हेलो फ्रेंड्स। तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं इस पार्ट में हम। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है प्रूफ देते यानी सिद्ध कीजिए कि सीबीएसई वालों ने पूछा भी है इसे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई वन माइनस साइन थीटा। ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो एलएचएस में क्या है ना, उसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ। तो एलएचएस में देख रखा है इसने, एक बार लिख लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है यार, ध्यान। वन से कुछ मिलने वाला है नहीं हमें। वन का मगर वन वाले फार्मूले कई सारे हैं। ठीक है, तो हमें सोचना पड़ेगा कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो देखो यार, सेक टेन वाला कौन वन का फार्मूला होता है? जैसे मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से बताना यार, ये होता है क्या। हम जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तो पता है ना भाई। ओके, अगर मेरे को वन चाहिए तो वन इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख सकता हूँ। ये तो क्लियर है बात? ठीक है यार, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वन को मैं रिप्लेस करूँगा इसी वैल्यू से। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो अगला वाला पार्ट हो जाएगा सेक थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, नीचे में कोई चेंज नहीं। ठीक है, ध्यान देना है, ऊपर केवल चेंज करना है हम। ठीक है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। क्लियर है? इतना बात समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है यार? चले आगे। ओके, तो मैं सेक थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये माइनस ही रखते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, माइनस रख के भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज अब वो ओपन करके सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी यार। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन ही कर देता हूँ यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, माइनस, अगर इसको ओपन करा जाए, चाहे इसको मैं ब्रैकेट में ओपन करता हूँ, तो क्या होगा? ये तुम्हें एक और फार्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो ई के जगह पे मान लो ये सेक थीटा है, बी के जगह पे टेन थीटा है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या होगा? एक ब्रैकेट में होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही होगा। क्लियर है बात? ये समझ में आ रहा है आपको? डिवाइड बाई कितने से डिवाइड करना है? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन से। क्लियर है बात? ये समझ में आ रहा है क्या आपको? अब ध्यान से देखो यार, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो यार, ये वाला जो टर्म है यार, अगर मैं इसको एक साथ देखूँ, अगर इस वाले टर्म को, ठीक है, तो क्या ये वाला टर्म जो है सेम यही है? तो क्या मैं एक कामन नहीं ले सकता हूँ? लेना चाहिए कामन। कामन लेता हूँ मैं। तो मैं अगर कामन लेता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये पूरा कामन ले रहा हूँ मैं, तो मेरे को अंदर क्या क्या मिलेगा वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये पूरा टर्म कामन है इतना, तो वन छोड़ के जाएगा ये वन माइनस। ठीक है, माइनस हुआ। अब इधर अंदर क्या बनने वाला है? ये प्लस वाला टर्म में ये कामन हुआ, तो ये बचेगा, यानी माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बचने वाला है इधर पार्ट में। क्लियर है? ये बात समझ में आपको आ रहा है? मैं लिखूंगा नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। इतना समझने में दिक्कत है? समझ में आ जाता होगा। अब देखो यार, इसको मैं एक लाइन और लिख लेता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ये समझ में आ रहा है आपको? क्या इस नीचे वाले टर्म को, पूरा इस टर्म को काट नहीं सकता हूँ, क्योंकि सेम टर्म है। देखो ध्यान से, और मल्टीप्लाई में है तो कट सकता है ना यार।
ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या मिलेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये मिलेगा क्या यहाँ पे, यानी ये रिमेनिंग हो रहा है। अब इसको देखो, हमारे आंसर, हमारा जो आंसर आया है राइट साइड में वो कॉस साइन में है, तो इसको कॉस साइन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो सेक को क्या लिखते हैं, 1/cos थीटा प्लस 10 को साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यही लिखा जाता है ना यार। बताओ क्लियर है क्या बात, ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इस ध्यान से, इसको मैं क्या यहाँ पे कॉस कामन, कॉस थीटा कामन नहीं ले सकता हूँ, कॉस थीटा हो जाएगा। बताओ कॉस थीटा कामन ले सकता हूँ? नहीं, एक मिनट रुको रुको। अब ध्यान से देखो यार, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे 1 - साइन थीटा आ रहा है, तो क्या मैं, ये हमें प्रूव करना है 1 - साइन थीटा नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं इस कॉन्सेप्ट से कभी भी 1 - साइन थीटा ला सकता हूँ? नहीं ला सकता, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है आपको? बताइए, नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और कार्यक्रम करने के यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 - साइन थीटा बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे 1 - साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, ठीक है। जो भी हमें यहाँ पे मिलेगा उसमें मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो यह हो जाएगा 1 + साइन थीटा, ठीक है। अब नीचे 1 - साइन थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 1 - साइन थीटा, इधर भी 1 - साइन थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 - साइन थीटा। ये क्लियर बात आपको समझ में आ रहा है? मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 - साइन थीटा से, ठीक है। तो ज़रा देखो ऊपर क्या मिलेगा यार, a + b, a - b का रूप है ये, तो यानी a + b जब मल्टीप्लाई में रहते क्या बनता है, a² - b², यानी 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1 - साइन थीटा, ये बनेगा। बताओ यार। और तुम बताओ, क्या तुम ये जानते हो फार्मूला, तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये होता है ना। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो देखो यार, अगर इसको मैं इधर घटाऊँ लाके तो कॉस बनेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बनेगा ना यार। इसको साइन को इधर घटाओ ले आके, क्योंकि यही टर्म है यहाँ पे, तो क्या यही बनना चाहिए, यहाँ बनेगा कॉस थीटा, पहले से ही था 1 - साइन थीटा, तो कॉस थीटा ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 - साइन थीटा, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। ये मुझे लगता है यूपी बोर्ड में पूछा भी है इसको, शायद 2019 वाले एग्जाम में शायद पूछा था, ठीक है। तो ये RHS के बराबर है, दिख रहा है आपको। तो देखो इसमें सॉल्यूशन है यार, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे जो टर्म है ना, ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ वाला जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देने वाला टर्म है, ठीक है। और एक और यहाँ पे ध्यान देने वाला टर्म है, कहाँ पे 1 को किससे रिप्लेस करें, ठीक है। तो दो जगह ध्यान, और दोनों का हिंट कहाँ से मिल रहा है हमें, क्वेश्चन से मिल रहा है, ठीक है। कुछ भी मैं अलग से नहीं लगा, क्वेश्चन से हिंट में सेक 10 का 1 से रिप्लेस करें ऊपर वाला, इसमें 1 - साइन थीटा यहाँ पे आया है मल्टीप्लाई डिवाइड में, क्योंकि वो आंसर में था, ठीक है। तो LHS = RHS मिल चुका है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √, सेक थीटा -1 डिवाइड बाई सेक थीटा +1 इसमें है, और प्लस इसमें सेम वही चीज़ है, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और इसको दिखाना है किसके बराबर, 2 कॉसेक थीटा के बराबर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, LHS वाले पार्ट को RHS के बराबर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लिखूँगा LHS बराबर जो है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, बताना यार, सेक थीटा -1, क्या √ जब होल पे रहता है तो क्या न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग लिखा जाता है? अगर नहीं पता है तो जान लो, ऐसे लिखा जाता है भाई, ठीक है। छोटे क्लास में तो बता दिया जाता है सब चीज़ें।
सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1। क्लियर है बात? इतना समझ में आ रहा है आपको? आगे चलूँ क्या मैं? अब देखो यार, यहाँ पे एलसीएम मैं लूँगा, ठीक है, इसका और इसका एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लूँगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके आएगा, यही ना होगा। और मल्टीप्लाई होके आता है तो पूरा अंडर रूट में, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अंडर रूट है यहाँ पे, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 इंटू 3 यानी अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे एलसीएम जब मैं लूँगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा, अंडर रूट में दोनों है तो अंडर रूट में वैल्यू जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यानी लिखूँगा मैं सेक थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 1। क्लियर है बात? समझने में दिक्कत तो नहीं है? अब देखो यार, इसका देखो यार, सेक थीटा प्लस 1 अंडर रूट में है तो ये वाला टर्म यहाँ भी है, तो इसके साथ छूटा तो ये है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो क्या यह स्क्वायर होगा इसका, अंडर रूट मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर अंडर बन जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको सेक थीटा माइनस 1? बताओ यार, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, समझाएंगे। क्योंकि देखो यार, इससे जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ये वाला रिमेनिंग से ये बचेगा। ठीक है, तो अगर ये बचा है तो यही तो जाके इसमें मल्टीप्लाई करता है, तो ये जब सेम टर्म मल्टीप्लाई होता है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं लिख दूँ अंडर रूट में जाएगा फिर से ये, तो 2 इंटू 2, तो यही ना बन के आता है बाहर, 2 ही तो आता है बाहर, वही चीज़ यहाँ पे बनेगा यार। ठीक है, यानी सेक थीटा माइनस 1 बनेगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब सेम टू सेम यही देखो, यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा, ये जाके फिर मल्टीप्लाई, तो फिर क्या बनने वाला है, क्या यही वैल्यू रह जाएगा? क्योंकि जब भी हम जैसे करते हैं सॉल्व, तो जैसे √3 गुणे √3, तो इसको मैं लिखूँगा 3 गुणे 3, और बाहर फिर से वही आता है, यानी 2 बार जब सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती है रूट में तो सेम वही वैल्यू आता है बाहर रूट हट के, यही ना होता है यार। तो वही चीज़ यहाँ पे करें। ठीक है, ध्यान दें, समझ लें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, ठीक है, तो देखें यार, यहाँ पे -1 है +1 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा 2 सेक थीटा डिवाइड बाई, ये देखो यार अंदर क्या बनने वाला है, मल्टीप्लाई होके ये a प्लस बी ए माइनस बी जो फार्मूला होता है, मैं फार्मूला लिख लेता हूँ समझने के लिए। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, a प्लस बी और a माइनस बी मिल के क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है यार, ये बनता है ना, तो उसको मैं रिप्लेस करूँगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, ये बन जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है आपको ये? ओके, तो देखते हैं यार, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक थीटा डिवाइड बाई, अब एक और फार्मूला यहाँ पे रिप्लेस करूँगा मैं। देखो यार, तुम्हें पता होगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना यार? बताओ, ऐसा हो सकता है कैसे? तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, अंडर रूट में 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इक्वल टू मैं लिखूँगा 2 सेक थीटा डिवाइड बाई 10 स्क्वायर थीटा मतलब 10 थीटा। क्लियर है बात? तो इसको मैं लिखूँगा 2 सेक को क्या लिख सकते हैं यार, 2 सेक थीटा, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, डिवाइड बाई 10 थीटा, ये लिख सकते हैं ना यार? बताओ, ये तो लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डिवाइड बाई 10 थीटा। तो 2 यानी 2 डिवाइड बाई सेक का क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा भागा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, यही होगा, इक्वल टू 2 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये बताओ कॉस थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा यार, कोई दिक्कत है? कॉस से कॉस कटेगा, तो यानी ये क्या बचने वाला है 2 बाई साइन थीटा, और साइन थीटा क्या, ये रिसिप्रोकल है 1 बाई साइन का, तो यानी क्या होता है कॉसेक होता है, तो 2 कॉसेक थीटा होगा जो कि हमारे RHS वाले वैल्यू के बराबर है। तो ये क्वेश्चन हार्ड तो नहीं है यार, आसानी है, समझ के करोगे तो आसानी से आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे समझना है, यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल है कंडीशन, तो यहाँ पे ध्यान से समझ लेना यार तुम। ठीक है,
उसके बाद से तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें, मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली, इस लाइन में ध्यान देने वाली चीज़ है एक, और एक ध्यान देने वाला चीज़ कहाँ पे है, यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, ओके, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।